ABC in which angle B is equal to 90 degree, in which angle B is equal to, in a right triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree, a circle is drawn with AB as diameter. Circle is drawn with AB as diameter intersecting the hypotenuse AC at P, intersecting the hypotenuse AC at P, full stop. Prove that the tangent to the circle at P, prove that the tangent to the circle, prove that the tangent to the circle at P bisects BC, bisects BC. तो क्या है यहाँ पर, ये एक राइट ट्राइंगल दे रखा है ABC in which angle B is equal to 90 degree, a circle is drawn with AB as diameter. ठीक है, तो एक राइट ट्राइंगल है, right triangle है ABC. In a right triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree, a circle is drawn with AB as diameter. एक सर्कल है जिसमें AB को डायमीटर मान लिया गया, AB को डायमीटर मानते हुए AB को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया गया। अब वो बोल रहे हैं प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट P बाइसेक्ट्स BC, और P कहाँ पर है, इज ड्रॉन विद AB एज डायमीटर इंटरसेक्टिंग द हाइपोटेन्यूज AC एट P। अच्छा, ये जो सर्कल है ये हाइपोटेन्यूज AC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, और प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट P, इस P पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए तो वो बाइसेक्ट करेगा BC को। पॉइंट को D बोल दीजिए। हाँ, OP को बन ही जाएगा।
एक काम करते हैं, इसको बोल दीजिए O, ये P हो गया, ये B हो गया और ये D हो गया। ठीक है, लिखेंगे कि इन ट्रायंगल POB, in triangle POB and triangle PDB, ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल PDB, हम ये कहेंगे कि OP, सबसे पहले PO ले लो, PO एक काम करिएगा, इसको ये कहेंगे हम कि ये ना हमारा ऐसे हो गया जैसे पहले इसकी बात करते हैं कि DP इज इक्वल टू DB, टेंजेंट्स फ्रॉम D। पहले ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं, कि DP कैसे टेंजेंट है समझ में। DP तो दे रखा है, चलिए कि टेंजेंट ड्रॉप कर दिया गया P पर, तो वो जो है वो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पर, हमने कहा वो D पॉइंट पर कर रहा है इंटरसेक्ट। ठीक है, तो DP तो टेंजेंट है ही, तो दे रखा है, लेकिन ये DB कैसे है टेंजेंट, ये बताएंगे। क्योंकि ये हमारा जो है ये तो डायमीटर हो गया, तो डायमीटर मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई जो कि सेंटर से पास हो रही है, यानी कि OB तो रेडियस हो गया, और ये पहले से ही दे रखा है कि ट्राइंगल ABC 90 डिग्री, मतलब राइट ट्राइंगल है और यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो रेडियस में और इस वाली लाइन में अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ होगा ही, क्योंकि इस पॉइंट से ही टच करके सर्कल कंप्लीट होगा, तो इसके और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसका मतलब DB जो है वो टेंजेंट है, समझ गए। आप ये लिखेंगे, एक चीज यहाँ पर लिख लेना, बिकॉज OB इज परपेंडिकुलर ऑन BC, therefore DB इज अ टेंजेंट, तो DB एक टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब जैसे DP इज इक्वल टू DB है, इज इक्वल टू X मान लीजिए, यहाँ लिख दीजिए से, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। तो ये वाली लेंथ जो है ये भी X हो गई, ये वाली लेंथ ये भी X हो गई। अब क्या करें, अब दोनों ट्राइंगल्स का जिक्र करते हैं, ट्राइंगल POB एंड PDB। इन ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल PDB, जब इन दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो POB में हो गया PO और PDB में हो गया PD। लिखो PO अपॉन PD इज इक्वल टू R अपॉन X। PO अपॉन PD, PO अपॉन PD R अपॉन X हो गया। दूसरा लिखें कि BO अपॉन BD ठीक है, या अलग अलग लिख लो, PO अपॉन PD इज इक्वल टू R अपॉन X, BO अपॉन BD इज इक्वल टू R अपॉन X, इज इक्वल टू R अपॉन X, ये हो गया। तो दो साइड्स जो हैं, दो साइड्स का तो रेशो बराबर हो गया, ठीक है, और जो तीसरी साइड है वो तो है ही कॉमन, तो PB अपॉन PB ये तो 1 ही हो गया, है ना। तो जो तीसरी साइड है वो कॉमन है, तो हम क्या बोल देंगे, ये हमारा SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। तो बाई SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल POB is similar to triangle PDB, इसका मतलब इनके सारे एंगल्स भी इक्वल हो गए। अब जब एंगल्स इनके इक्वल हो जाएंगे तो मैं ये कहूँगा कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, y बोल दो इसको, y
ये भी y, therefore एंगल POB is equal to एंगल PDB is equal to y, ऐसा हमने मान लिया से। तो अब हम ये कहेंगे इन क्वाड्रिलेटरल POBD क्वाड्रिलेटरल POBD सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। तो आप ये देख लीजिए, ये वाला 90, ये वाला एंगल जो है इस क्वाड्रिलेटरल में, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, दोनों भी फिर 90 हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम ये कहेंगे एंगल OPB प्लस एंगल PDB प्लस एंगल OBD प्लस एंगल POB इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्या हो गया? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो OPB क्या हो गया? OPB 90 डिग्री है, 90 प्लस y प्लस 90 प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2y इज इक्वल टू 360 माइनस 180, 2y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। तो जो हमारा एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सब 90 डिग्री हो गया। तो हम क्या करेंगे कि ये जब ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ गया तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, है ना। और ये बोल रहे हैं कि प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट P बाइसेक्ट्स BC। तो परपेंडिकुलर तो बन गया है यहाँ पर, अब ये बाइसेक्ट भी करेगा। ये चीज़ कैसे प्रूव करें? ये चीज़ कैसे प्रूव करें? अगर PDC और ABC, PDC और पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लो ABC। PDC और PDB अगर मैं लूँगा तो मुझे ये वाली लेंथ तो चलो x पता है, लेकिन ये नहीं पता। अच्छा, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली साइड कॉमन हो गई या हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री हो गया। ये वाली साइड अगर इस वाली साइड के बराबर आ जाए तो भी बात बन जाएगी, है ना। और कैसे बनाई बात को? ये x हो गया, ये 2r हो गया, ठीक है। और अगर इसको मैं z मान लूं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ना, सिमिलर है, ठीक है। आप ये कहें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDC ये जो सारी मेहनत करी गई है कि इसको और इसको, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है, इनको जो सिमिलर प्रूव करा गया है, वो सिमिलर प्रूव करने से तो मेरे को ये पता चल गया कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो सिमिलर प्रूव करना ज़रूरी था इन दोनों ट्रायंगल्स को। तो ये 90 आ गया, ये 90 है तो ये बाजू वाला भी 90 होगा, लीनियर पेयर। अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल ABC की और ये छोटा ट्रायंगल PDC की। तो ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। हम कैसे कहेंगे? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक तो ये हो गया। दूसरा हम कहेंगे कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BCD। ये क्या हो जाएगा? कॉमन एंगल। ये हो गया कॉमन एंगल, है ना। तो अब क्या करेंगे? अब मैं ये कहूँगा भाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया by double A similarity criteria, triangle ABC is similar to triangle PDC। ABC और PDC ये दोनों के दोनों सिमिलर हो गए।
अब जब ये सिमिलर होगा तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। तो पहले मैं बात करूँगा ए बी की, तो ए बी इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट पी डी, ए बी अपॉन पी डी इज इक्वल टू, फिर बात करते हैं हम किसकी, फिर लो बी सी, तो बी सी अपॉन डी सी, अब इसकी बात करते हैं। और फिर उसके बाद में ए सी अपॉन पी सी आ जाएगा, वो मेरे काम का नहीं है। ए सी अपॉन पी सी आ जाएगा, वो मेरे काम का नहीं है, मैं तो इससे हेल्प लूँगा। हमारा कैसे भी करके ये z और x इक्वल आ जाए तो मैं ये कह दूँगा कि ये जो टेंजेंट है पॉइंट P पर, ये इस बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। x और z इक्वल आ जाए, और शायद आ जाएंगे, करते देखना जरा 1 मिनट। हेलो हाँ जी बोलो। हाँ नमस्कार। अच्छा प्रवीण भैया ने, ठीक है, आप आ गए हैं क्या? VVIP एड्रेसेस F702, हाँ VVIP सोसाइटी है, कहाँ पर है आप? हाँ हाँ तो वहीं पर हो अभी, आ जाओ तो राजनगर एक्सटेंशन आ जाओ, VVIP कोई भी बता देगा, वहाँ आकर कॉल कर लेना मुझे, ठीक है, ओके। तो अब ये देखिए ए बी कितना है, ये आर है, ये आर है, तो ए बी तो डायमीटर है, तो ये हो गया 2r। और जो पी डी है, पी डी कितना है, x है। और जो बी सी है, बी सी कितना है, बी से सी तक x प्लस z है। और जो डी सी है वो कितना है, z है। ये मिटा रहा हूँ इधर से। अच्छा यहाँ पर इसको लिख दीजिए 2x अपॉन x। क्या हुआ कि ये चारों एक किसी भी क्वाड्रिलेटर में अगर चारों के चारों एंगल 90 डिग्री हैं तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा, और जिसकी एडजेसेंट साइड बराबर है तो वो स्क्वायर है। तो इसका मतलब r और x दोनों इक्वल है, ठीक है। और फिर आप ये कहेंगे कि इसीलिए मैंने r की जगह x डाल दिया यहाँ पर, ये हो गया x प्लस z अपॉन z, x से x कट गया, इसको 2 को इधर ले आओ, 2z इज इक्वल टू x प्लस z, x इज इक्वल टू z हो गया, ठीक है। यही प्रूव करना था। r इज इक्वल टू x बिकॉज OPDB इज अ स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों है? क्योंकि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, बिकॉज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? सर्कल का तो कुछ यूज हुआ नहीं इसमें, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। तो अब इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा धोखा बहुत होगा एग्जाम में, क्वेश्चन लगेगा कि सर्कल का है ट्रायंगल का। खैर मुझे लगता नहीं इतना टफ वो बनाएंगे कि जिसमें सर्कल ज़्यादा, जिसमें ट्रायंगल ज़्यादा यूज़ करना पड़े। तो चलिए ठीक है। और आपका जो दूसरा है, दूसरा नोट करते हैं। कीबोर्ड में तो थोड़ा बना देते हैं, कीबोर्ड थोड़ा खतरनाक सा। खैर यही लेकर चले दिमाग में कि पेपर थोड़ा टफ आएगा तो वहाँ पर आसानी होती है। जनरली जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड यही कहता है कि प्री बोर्ड जो है स्कूल में टफ बनाया जाता है, और बोर्ड जो है बोर्ड कंपैरेटिवली आसान होता है। तो आप बस ये तब के लिए है, ये तब सोचना है जब मनोबल टूट रहा हो, जब परेशानी हो रही हो तो मेरा क्या होगा, और जब ये लग रहा हो, जब हवा में उड़ने लगो कि अरे सब आ गया, तो तब प्री बोर्ड का पेपर उठा कर देख लेना कि नहीं भाई कुछ नहीं आया। ठीक है, चलिए जी अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे लगा रखा ऑनलाइन कोई है ही नहीं। चलिए जी एक क्वेश्चन नोट करें। द टेंजेंट ए बी टचेज अ सर्कल
the tangent AB touches a circle. The tangent AB touches a circle with center O. Touches a circle with center O at the point O. At the point O, full stop. If the radius of the circle is 5 centimeter, the radius of the circle is 5 centimeter, comma, OB is equal to 10 centimeter, and OB is equal to 10 centimeter, and OB is equal to AB, then find AP. The tangent AB touches a circle with center O at the point O. The tangent AB touches a circle. तो एक सर्कल बना लीजिए. The tangent AB touches a circle with center O. सर ये पॉइंट AB कहाँ से आएगा? देख रहा हूँ मैं. Tangent AB touches a circle with center O at the point O. पॉइंट B. P होना चाहिए ना. So tangent AB touches a circle with center O. सर्कल का अगर सेंटर ही हो है तो वो पॉइंट O पे कैसे टच करेगा उसको सर्कल? अच्छा रुको एक मिनट. OB is equal to, if the radius of the circle is 5 centimeter. अच्छा एक काम करते हैं. ये एट पॉइंट P होगा. ये पॉइंट P होगा पक्का. सर लेकिन टारगेट तो AB है. और टेंजेंट टू AB पॉइंट B होगा. तो फिर ये पॉइंट A हो सकता है. ये पॉइंट A हो सकता है. ये है पॉइंट A. पता है क्यों? क्योंकि वो भी 10 सेंटीमीटर दे रखा है. तो ये B होगा. ये B होगा. ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर. और OA उसका रेडियस है 90 डिग्री. तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर. वो भी 10 सेंटीमीटर बताता हूँ भी. सर ये भी AB फाइंड AB होगा. और OB इज इक्वल टू AB बोल रहे हैं. सर फिर तो OB इज इक्वल टू AB कहाँ से हो गया वो? ये भी कीबोर्ड में आता है. सर ये वर्कशीट से इसमें कुछ गलत लग रहा है. सर कुछ नहीं सारे गलत है. If the tangent AB वर्कशीट में दिया स्कूल में. नहीं सर ये पहुंच जाएगा ऐसे ही. अच्छा अच्छा. मुझे लगा क्योंकि स्कूल वाले तो वेरीफाई करके देते हैं. का तो ठीक ही होता है. और कोई है डाउट?
और कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं तो तैयारी सब ठीक है। परसों टेस्ट ले लूँ, फिर साइंस का टेस्ट होगा परसों। शुरू करा देते हैं। और कुछ हो तो बताओ। कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको लग रहा हो कि वो चैप्टर करना है तो बताओ। हाँ साइंस में या मैथ्स में, कोई भी। साइंस में है डाउट? लाए हो डाउट? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है करा दूँगा। कौन सा वाला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज कौन सा वाला? हाँ फेराडे एक्सपेरिमेंट तो कुछ भी नहीं है। फेराडे एक्सपेरिमेंट में यही तो होगा ना कि दो मैग्नेट के ठीक 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 तो वो बताया नहीं था कि मैंने आपको? अच्छा डायग्राम बनवाए थे मैंने, नोट्स नहीं दिए आपको? कर दिए थे क्या? तो बस वही है, उसमें और कुछ है नहीं कि भाई अगर हमारा दो टर्मिनल्स हैं नॉर्थ और साउथ, आप बता देना मैम ने कौन सा डिटेल में कराया है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो छूट गई, क्योंकि ना नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में अगर एक करंट के कंडक्टर रख देंगे तो डिफ्लेक्शन होगा। और अगर कोई कॉइल है, कॉइल में अगर मैग्नेट को इंसर्ट करते हैं और बाहर निकालते हैं और कॉइल से कनेक्टेड है कोई गैल्वेनोमीटर तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है। फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जो है ना वो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला है, वो ज़रूरी नहीं है, वो अपने सिलेबस में भी नहीं है। फैराडेज लॉ इसमें नहीं है। मतलब क्या है कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन है, मैग्नेटिज्म वाला सॉरी पोर्शन जो है, तो इसमें जो फैराडेज लॉ है उसमें फिर वो लेंज लॉ भी करवाया होगा। हाँ तो वो कभी आप पुराने पेपर उठा कर देखो, कभी पूछा ही नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। करा दिया होगा उन्होंने, एक्स्ट्रा करा दिया होगा, पर ज़रूरत नहीं है उसकी। अच्छा 4:30 बजे मैं पीरियडिक करवाऊँगा, तो 4:30 बजे जो बच्चा ऑफलाइन आना चाहे ऑफलाइन आ सकता है, ऑनलाइन रहना चाहे ऑनलाइन रह सकता है। 2-3 दिन मैं कराऊँगा। अभी आज 16 है ना, आज और कल 2 दिन तो कराऊँगा। तुम्हारा 18 को है ना, 19 को है, तो 3 दिन करा देंगे। और चलिए पहले उसकी पीरियड्स की प्रॉपर्टीज़ ही कराएंगे, पीरियड्स की और ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ ही करा देंगे पहले, क्योंकि डॉब्लिनर और न्यूलैंड्स जो है वो थियोरेटिकल पोर्शन है, वो वैसे भी समझ सकते हैं। ठीक है करवा दूँगा, लेकिन सारा ही ठीक है 4:30 बजे करते हैं। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। आज फिर इतना ही करते हैं। परसों मंडे को आपका फुल सिलेबस, मंडे को हाँ मंडे को फुल सिलेबस टेस्ट ले सकता हूँ मैं साइंस का, प्रिपेयर रहना। ठीक है तुम कल सर्कल का दोगे टेस्ट? ठीक है बाकी किसी बच्चे को अगर सर्कल का टेस्ट देना हो, हाँ ठीक है मैं ग्रुप पर डाल दूँगा। ठीक है ओके जी।